सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं उदयनाथ सिंह, केंद्रीय विद्यालय ईवीएस बाबूगढ़। आज आप लोगों के समक्ष एक प्राणायाम लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इस प्राणायाम में हम देखेंगे और सीखेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम होता क्या है, इसे करने की सही टेक्निक क्या है और इसके फायदे क्या हैं तथा किन लोगों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। दोस्तों, योग में प्राणायाम का अपना एक अलग ही महत्व है। प्राणायाम आधुनिक परिभाषा के अनुसार देखें तो प्राणायाम वह एक्सरसाइज है जिसमें आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है, यानी श्वसन के साथ की जाने वाली एक्टिविटी को ही प्राणायाम कहते हैं। तो आज का हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा कि भस्त्रिका प्राणायाम करने की सही विधि क्या है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएंगे या नॉर्मल, जैसे मैं इसमें सुखासन की अवस्था में बैठा हूँ, आप इस आसन में भी बैठ सकते हैं या फिर बेहतर होगा कि आप वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं। तो वज्रासन की अवस्था के लिए आप पहले दोनों पैर सामने की तरफ फैलाएं। उसके बाद आप दाहिने पैर को पीछे ले जाएं इस तरह से, बाएं पैर को पीछे, इस तरह से वज्रासन में आप बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आपके दोनों हैंड जो है खुले होंगे और रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होगा और निगाह जो है बिल्कुल आपकी सामने होगी। और एक बार आप देखिए कि मैं इसे करके बताता हूँ, क्योंकि जब तक आप करते हुए देखेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। एक बार आप इसे देख लीजिए, मैं डेमो दिखा रहा हूँ आपके लिए। शुरू करते हैं। इस तरह से जो है आप भस्त्रिका प्राणायाम नॉर्मल गति से करते हैं, यानी इसमें आपको करना ये होता है, वज्रासन में बैठने के बाद आप, जैसे मैंने बताया कि प्राणायाम जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, यानी श्वसन के साथ की जाने वाली एक्सरसाइज। इसमें क्या है, जब आप दोनों हाथ, पहले मुट्ठी बंधी रहेगी आपकी, जब आप सांस लेंगे तो दोनों हाथ मुट्ठी बंधी हुई ऊपर जाएगी, ऊपर जाके जब सांस छोड़ेंगे तो हाथ खुल जाएंगे। फिर जब नीचे की तरफ आएंगे तो सांस मुट्ठी बन जाएगी और सांस खींचते हुए नीचे आ जाएंगे इस तरह से। यानी जब ऊपर जाएंगे तो सांस लेंगे, अब ऊपर से जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। इसमें आपका जो है सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों जो है फोर्सफुली होता है, यानी आप अपनी इच्छा से सांस लेते हैं और अपनी इच्छा से सांस छोड़ते हैं। फोर्सफुली है, ये करने का मतलब ये है, यानी एक्टिव है ये। और एक आपका था, इसके पहले मैंने जो बताया था वीडियो में, उसमें क्या था कि आप जो है कपालभाति में और इसमें काफ़ी अंतर होता है। कपालभाति में क्या होता है, आप फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं लेकिन सांस लेने की गति जो है अपने आप होती है। लेकिन इसमें क्या है, आपको सांस लेना भी है और फोर्सफुली उसे छोड़ना भी है। यानी जब आप दोनों हाथ मुट्ठी बांध के ऊपर जाएंगे तो सांस लेंगे, यहाँ लिया सांस, खोल दिया पंजों को, हाथ के पंजों को खोल दिया, फिर उसके बाद सांस पूरी तरह से भरेंगे, पंजे को बंद करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और नीचे आएंगे। इस तरह से इसे करते हैं। तो ये थी जो है, मैंने इसके पहले आपको बताया था मीडियम गति से, अब इसे थोड़ी तीव्र गति से देखिए, ठीक है।
इस तरह से जो है आप करेंगे, यानी जब नॉर्मल गति से करेंगे तो एक बार में जो है आप 10 स्ट्रोक करेंगे। अब जब आप तीव्र गति से करेंगे तो एक बार में आप 20 स्ट्रोक करेंगे, यानी 20 बार इसे करेंगे। तो इसे जो है आप तीव्र गति से, मीडियम गति से आप कर सकते हैं। तो अब जो है इसे कितनी बार करना चाहिए, जैसे यदि आप प्रारंभिक अवस्था में इसे सीख रहे हैं तो शुरू में आप केवल 10 स्ट्रोक कीजिए एक बार में, और रिपीटेशन जो है 3 बार कीजिए, यानी 10-10 स्ट्रोक के 3 रिपीटेशन करेंगे आप, 3 चक्कर करेंगे, यानी टोटल आप जो है करेंगे 30 बार, यानी 30 बार। लेकिन जब आप इसे सीख लेंगे तो एक बार में आप 20 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, यानी टोटल मिला के 60 बार आप कर सकते हैं। तो शुरू में जो है आप केवल इसे 10 बार ही करेंगे। जब अभ्यास हो जाएगा फिर उसके बाद इसको बढ़ाएंगे। तो मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, ये भस्त्रिका प्राणायाम जो है, जब आप ऊपर की तरफ दोनों हाथ जाएंगे, आपके मुट्ठी बंधी हुई रहेगी, तो सांस को पूरी फोर्सफुली जो है आप अपने फेफड़ों में भरेंगे। अब जब ऊपर से नीचे आएंगे तो फोर्सफुली जो है जो फेफड़े में सांस भरा हुआ था उसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। तो ये था जो है भस्त्रिका प्राणायाम। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि इसके फ़ायदे क्या हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जो है, जैसे मैंने बताया कि ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो इसका सबसे अधिक फ़ायदा जो है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर ही पड़ता है। पहला फ़ायदा ये है कि यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा हो गया है और उसे बार बार अस्थमा के अटैक आते हैं, या किसी को अस्थमा नहीं भी हुआ है, तो इस प्राणायाम को यदि आप करेंगे तो भविष्य में आपको अस्थमा की शिकायत नहीं होगी। यदि किसी को अस्थमा हो गया है तो इसको कंटिन्यू अभ्यास करने से अस्थमा का रोग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है, यदि किसी को ब्रोंकाइटिस है, यानी आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस अवस्था में भी जो है ये प्राणायाम लाभ करेगा। दवाइयाँ अपनी जगह पे है, दवाइयाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ ये सब्सिडरी एक्सरसाइज है, इसे आप करेंगे तो आपके ब्रोंकाइटिस में भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तीसरा फ़ायदा है, यदि किसी को इंसोमानिया की शिकायत है, मतलब अनिद्रा, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, तो आप इस प्राणायाम को जो है करें, लगातार करें, तो जो है आपको नींद अच्छी आएगी। आपका जो फोर्थ फ़ायदा है ये है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो इसमें जो है इस प्राणायाम को यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन शक्ति काफ़ी मजबूत हो जाता है। आप जो भी खाते हैं वो आसानी से पच जाता है। पांचवा फ़ायदा आपका जो है साइनस वालों के लिए, यानी जिनको साइनोसिटिस की बीमारी होती है, जिसमें नाक जो है जाम हो जाते हैं, कभी एक नाक खुला होता है, कभी दोनों नाक बंद हो जाते हैं, सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए जो है ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। छठा फ़ायदा जो है, यदि किसी को लीवर की समस्या है, लीवर में सूजन है, तो इस प्राणायाम को आप करते हैं तो धीरे धीरे वो सूजन कम हो जाती है और आपको फ़ायदा मिलने लगता है। और सातवां फ़ायदा है हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे यंग लोगों के लिए, यदि आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपके चेहरे पे जो है रौनक लौट आती है, यानी आपका चेहरा काफ़ी चमकदार होता है, क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन का एक्सरसाइज है, जितना ऑक्सीजन अंदर लेंगे उतना ही जो है आपके मसल्स को जो है एनर्जी मिलेगा, और जितना ही मसल्स को एनर्जी मिलेगा उतना ही आपका चेहरा जो है ग्लो करेगा, उसमें तेज आएगी, यानी चेहरे पे रौनक बनी रहेगी। तो आप सभी लोग इतने फ़ायदे देखकर इस प्राणायाम को जरूर करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि किन लोगों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके पेट में अभी हाल ही में सर्जरी हुआ हो, वे लोग इस प्राणायाम को न करें, इस प्राणायाम से दूर रहें। ऐसे व्यक्ति जिनको एपिलेप्सी की शिकायत है, यानी मिर्गी की शिकायत है, मिर्गी का दौरा पड़ता हो, कृपया वे लोग इस प्राणायाम को न करें। ऐसे व्यक्ति जिनको हार्निया की शिकायत है, यानी आपके इंटेस्टाइन से संबंधित बीमारी है हार्निया, इस तरह की शिकायत है, तो आप जो है इस
प्राणायाम को न करें, इस प्राणायाम से दूर रहें। तो ये था जो है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में दोस्तों बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह की विधियाँ बताते हैं, अलग अलग तरह की टेक्निक बताते हैं, लेकिन सबसे टेक्निक ये है कि आप जो है इसे पहले शुरू करें और इसे करें, मतलब सोचिए न कि कब करेंगे, या टेक्निक के चक्कर में पड़कर जो है इसे करना न भूल जाएं। आप इसे करें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।